नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं पंकज पंडित। आज हिमाचल दिन भर में पूरे प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ साथ देश की बड़ी खबरों से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। आज चुनाव आयोग ने दो बड़े राज्यों हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान कर दिया है। हमने जिस तरह से आपको पहली ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया था कि आज इन चुनावों का ऐलान हो सकता है और उसी तरह से आज इन दोनों राज्यों में भी चुनावों का ऐलान हो गया है। चुनावों के ऐलान के साथ ही अब इन दोनों राज्यों में चुनावी प्रचार भी जोर पकड़ लेगा और कांग्रेस व भाजपा सहित अन्य दल जो हैं इन चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में आज भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता यहां पे मौजूद थी और उन्होंने कई संगीन आरोप जो हैं वो कांग्रेस पर लगाए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आज एक सरकारी कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां पे उन्होंने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश के लिए एक राहत की खबर भी आई है कि कानूनगो व पटवारी संघ ने अपनी हड़ताल स्थगित कर आज अपना कामकाज संभाल लिया है और काफ़ी दिनों के बाद आज लोगों के जो है वो काम होना शुरू हुए। यानी आपके हर तरह के प्रमाण पत्र, जमीन संबंधी कागजात आज शुरू हो गए हैं। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। आज पर्यटन निगम के चेयरमैन व कैबिनेट रैंक प्राप्त आर.एस. बाली ने आज प्रदेश में एक ऐप का शुभारंभ किया है। ये डिजिटल ऐप है, इसके माध्यम से आप प्रदेश में कहीं भी टैक्सी बुक कर पाएंगे। और आखिर में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आइए अब चलते हैं विस्तार से इन खबरों के बारे में। आज प्रदेश के दो राज्यों में जो है चुनावों की घोषणा कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल से चुनावों का इंतजार था, वहीं हरियाणा में सरकार ने चौंकाते हुए जैसे पहले अंदेशा जताया जा रहा था, समय से पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी। क्योंकि जिस समय यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर एकदम से बदलाव हुआ था, तभी से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हरियाणा में जल्द चुनाव किए जा सकते हैं। तो आज हरियाणा व जम्मू कश्मीर के चुनावों का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में, जबकि हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा, जबकि दोनों के चुनाव परिणाम जो है वो 4 सितंबर को आएंगे। घाटी और जम्मू में सुरक्षा के लिहाज से जो है इसे 3 चरणों का चुनाव रखा गया है। 3 चरणों में यहाँ मतदान किया जाएगा ताकि पूरा का पूरा चुनाव शांतिपूर्वक हो सके। अब देखना है इन चुनावों में क्या पीडीपी और उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भाग लेते हैं या नहीं, और इन चुनावों में क्या कोई गठबंधन होता है या सभी दल जो है आमने सामने नजर आएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी जो है वो मुकाबला जो है वो विभिन्न दलों के बीच में होता नजर आ रहा है। यही हालात जो है हरियाणा में भी कांग्रेस भाजपा के साथ साथ अन्य स्थानीय दल भी जो है वो मजबूत टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो आइए अब ले चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा मौजूद थी और राधिका खेड़ा ने आज बहुत बड़े और संगीन इल्जाम कहीं ना कहीं कांग्रेस पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से डरती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल में इतनी जघन्य कांड होने के बावजूद आज कांग्रेस चुप है और बार बार महिलाओं की तरफदारी करने वाली कांग्रेस, उसके नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी क्यों ट्वीट नहीं कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं राधिका खेड़ा के ये तर्कश के तीर। और बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि वहाँ के प्रदेश की जो मुखिया है वो एक महिला है और देश की एक लौती महिला मुख्यमंत्री है और उनके संरक्षण में अब सरकारी बलात्कार होने लगे हैं। और ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रही हूँ कि ये सरकारी बलात्कार है क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में हुआ है और अभी भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है दोषियों को बचाने की और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह लड़की को न्याय ना मिले और लड़की का चरित्र हनन होता रहे। उसके बाद राधिका खेड़ा ने अपने बंदूक प्रदेश की ओर भी मोड़ी है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिसे आप भर भर कर बैग देते हो वो बताएं कि उन्होंने कठुआ प्रकरण में जिस व्यक्ति ने तिरंगा यात्रा दी थी उसे टिकट क्यों दिया। सबसे बड़ा जो इसमें जो पॉज लगा है वो है जिसे वो भर भर के बैग देते हैं। हालांकि उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि भर भर के बैग कौन किसे देता है, उनका क्या मतलब, इसे वो टाल गई। उन्होंने कहा इसका जवाब वो बाद में देंगे।
तो आइए सुनाते हैं राधिका खेड़ा का ये बयान भर भर के बैग और मुख्यमंत्री को क्या कहा उन्होंने। प्रियंका वाड्रा ने टिकट दी थी, वो कांग्रेस में शामिल हुआ, उसको टिकट दी गई और वो कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ा। तो किस तरीके से संरक्षण और जैसे मैंने कहा अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जो महिलाओं के खिलाफ। आज आप ये पूछिएगा, प्रियंका वाड्रा यहाँ आती रहती है शिमला, शायद आपको मौका मिल जाए अगर वो बात कर ले, नहीं तो उनके मुख्यमंत्री से पूछिएगा जो बैग भर भर के यहाँ से उनके पास भेजते हैं कि क्यों उनकी लीडर प्रियंका वाड्रा ने उस आदमी को टिकट दी थी जिसने कथुआ रेप केस पे तिरंगा यात्रा निकाली थी, क्यों उसको संरक्षण दिया, क्यों उसको टिकट दी। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जहां लाल लकीर और लाल डोरा के नाम से और आबादी देह के नाम से जो संपत्ति थी जो किसी के नाम पर नहीं हुआ करती थी, उसका सर्वे करवाकर आज हम स्वामित्व कार्ड के द्वारा आपको एक अधिकार दे रहे हैं। 20 महीने पहले जब हमारी सरकार बनी, उस समय जब हमने राजस्व विभाग की बैठक ली तो कई त्रुटियां हमारे सामने आई। हमने पहली बार 1954 के लैंड रेवेन्यू एक्ट को जितने 20 से अधिक सेक्शंस थे उनको हमने परिवर्तन करने का निर्णय लिया, जिसके सहयोग से आज जो राजस्व में बदलाव आ रहा है वो सब उन सेक्शंस में थे जिनका हमने बदलाव किया है। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इसके बाद आज प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में गवर्नर की मौजूदगी में शिमला में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रदेश के गवर्नर और जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस मौके पर क्या कह रहे हैं प्रदेश के राज्यपाल। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। उनकी 2 लाइनें मैं समझता हूं कि आज और उपयुक्त हो गई है भारतीय राजनीति में, जब उन्होंने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता तन से। तो ये सही है कि आज जिस प्रकार के राजनीतिक परिभाषा बदली है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को जो राजनीति कर रहा है या समाज नीति में है, अपने मन को बड़ा रखना चाहिए। मन को बड़ा रखेगा तो निश्चित रूप से समाज की अच्छी सेवा कर सकेगा। इसके अतिरिक्त विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कवि के नाते, एक वक्ता के नाते, और जिस तरह से सभी दलों को साथ लेकर के चलने का स्वभाव उनका हमेशा रहा है, उस नाते उनकी एक अलग छवि है एक नेता के रूप में पूरे देश भर में, पूरे विश्व में। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनके योगदान को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं धर्मशाला में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यटन निगम के चेयरमैन व कैबिनेट रैंक प्राप्त RS बाली ने एक ऐप का शुभारंभ किया। ये ऐप हिमाचल के युवाओं द्वारा बनाई गई है, एक स्टार्टअप ऐप है। इसके माध्यम से आप कहीं पर भी घर बैठे ही टैक्सी बुक कर पाएंगे। ये ऐप ना केवल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों बल्कि आम जनता के लिए भी बहुत ही सुविधाजनक होगी। इसके माध्यम से आप सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे, आपको सही रेट पे कैब आपके घर में मिल पाएगी। पहले इस तरह की सुविधा बड़े बड़े शहरों में थी, जहाँ ओला उबर जैसी कंपनियां इस तरह के कारोबार को संचालित करती हैं, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में भी आपको ऐप के माध्यम से टैक्सी मिल पाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये टैक्सी सीधे तौर पे स्थानीय टैक्सी यूनियनों के माध्यम से जुड़ेगी। इससे टैक्सी यूनियन के जो बिजनेस है, जो व्यापार है, उसमें भी वृद्धि होगी।
और सबसे आखिर में ले चलते हैं आपको मौसम। हालांकि आज मौसम ने थोड़ी राहत दी है, कई जगह धूप खिली हुई थी, लोगों ने बड़े अरसे के बाद आज खिली हुई धूप देखी है और बारिश से थोड़ी उन्हें राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय अभी तक और संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश में अगस्त के माह में बारिश जारी रहेगी। आखिर में आपके साथ साझा करता हूँ एक क्राइम की खबर कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की लड़की के साथ जीरकपुर में रेप का मामला सामने आया है। वीरवार को शिमला पुलिस ने 0 FIR के तहत बालूगंज थाने में ये मामला दर्ज किया है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 0 FIR में रिपोर्ट दर्ज कर मामला जीरकपुर पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है। इस मामले में पंजाब की जीरकपुर पुलिस तफ्तीश कर कार्रवाई अमल में लाएगी। प्रारंभिक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पीड़ित युवती कुछ समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली के रहने वाले शख्स से उसकी जान पहचान हुई थी। ये जान पहचान बाद में दोस्ती में बदल गई। दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती गई और दोनों ने शादी करने की योजना बनाई। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उससे रेप किया है। इस मामले की तफ्तीश जारी है। इस मामले में जो डिटेल होगी हम आपसे जरूर इस मामले को अपडेट करेंगे। आखिर में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप समाचार फर्स्ट को इतना प्यार दे रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं। मेरा भी आपसे आग्रह है, अगर आप समाचार फर्स्ट को पसंद कर रहे हैं, अगर आप ऐसी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, ना केवल आप फेसबुक में जाइए बल्कि यूट्यूब में भी हमारा चैनल उपलब्ध है, इंस्टाग्राम में भी उपलब्ध है। बस टाइप कीजिए समाचार फर्स्ट और टू द पॉइंट, आपको वो उस ऐप पे मिल जाएगा, आपकी मनपसंद ऐप में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।